जय हिंद विद्यार्थियों। तो आज हम पेज नंबर 235 का एक्सरसाइज 12.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो ये थोड़ा भरा हुआ दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं एक एक अक्षर पढ़ाती हूँ आपको। सरिता हैज सम मार्बल्स। सरिता के पास कुछ मार्बल्स है, कंचे हैं, ठीक है। मान लो मैंने ये बना दिए यहाँ पे, ठीक है। हमें नहीं पता कि वो 5 है, 10 है, 20 है, कितने हैं। पहली लाइन में ये है, तो हमने पहली लाइन से ही शुरू कर दिया। जब भी पहली लाइन पढ़ोगे तो आप लिख दोगे लेट सरिता हैव एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स है, उसके पास एक्स है। जब कोई चीज नहीं पता होती ना, तो उसको एक्स मान लो, वाई मान लो, मैम ये वेरिएबल कोई भी लेते हैं। हाँ, कोई भी ले सकते हैं, ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल्स में बदलते रहती चीजें। अमीना हैज 10 मोर, यहाँ पे फुल स्टॉप। तो पहले सरिता की बात हो रही थी, अमीना के पास 10 ज्यादा है, तो किससे ज्यादा है 10? अमीना से, सरिता से। सरिता से, क्योंकि पहले सरिता की बात हो रही थी। तो अमीना हैज 10 मोर, अमीना के पास 10 ज्यादा, किससे? सरिता से। तो अमीना के कितने हुए? दिखाई दे रहा है यहाँ तक? यस मैम 10 प्लस एक्स। 10 प्लस एक्स। अमीना हैज नंबर ऑफ मार्बल्स। तो x किसके पास थे? सरिता के पास, और yes, उसमें 10 और जोड़ दिया, तो ये आ जाएगी अमीना के पास। yes, अगली लाइन है अप्पू सेज, अप्पू कहता है he has 3 more marbles, उसके पास तो 3 और ज्यादा है। किससे ज्यादा है? सरिता और अमीना से। नंबर्स ऑफ मार्बल्स सरिता एंड अमीना टुगेदर। टुगेदर का मतलब इकट्ठा, यानी कि जितने सरिता के पास है, मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ ये लाइन। सरिता के पास कितने हैं? एक्स। और अमीना के पास कितने हैं? एक्स जमा 10। और उनसे भी 3 ज्यादा, इन दोनों को जोड़ोगे और उसमें 3 जोड़ोगे, इतने मार्बल्स है अप्पू के पास। बात समझ आई? यस मैम। अप्पू के पास कितने मार्बल ज्यादा है? 3। किससे? सरिता और अमीना से। सरिता और अमीना से टुगेदर है। यस मैम। हाउ डू यू गेट द नंबर ऑफ मार्बल? कहता कैसे पता करोगे आप कि नंबर ऑफ मार्बल्स अप्पू है? अप्पू के पास कितने हैं? मैम एक्स स्क्वायर 13। एक्स स्क्वायर नहीं होता बेटा, एक्स स्क्वायर नहीं होता। एक्स को एक्स में जोड़ोगे तो स्क्वायर नहीं होता वो, ठीक है। यस। देखो कैसे, 4 में 4 जोड़ा, कितना आया? 8। और 4 की स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई 4, कितना आया? 16। क्या दोनों चीजें एक जैसी है? नो मैम। ठीक है, तो x में x जोड़ोगे, उसका मतलब होता है किसी चीज को 2 बार जोड़ने का मतलब होता है उसको 2 से गुणा करना। यस मैम। 2 टाइम्स, उसको 2 से 2 टाइम्स ऐड का मतलब उसको 2 से गुणा करना। या तो उस चीज को 2 बार जोड़ो, या कोई भी चीज मान लो 3 बार जोड़ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। ये दो चीजें सेम होती है, लेकिन स्क्वायर सेम नहीं होता। पता चल रहा है आप कहाँ गलत बोले? यस मैम। तो x जमा x क्या आएगा? दो, किसी भी 2 चीजों को 2 बार जोड़ना, यानी कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। वो मैंने बता दिया, उदाहरण देख के देखो। 5 जमा 5 10, या तो गुना 5। कोई भी चीज 2 बार जोड़ो या उसको 2 से गुणा करो, मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ x और x 2 बार जोड़ा, यानी कि उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 10 और 3 13। तो इस बात का ध्यान रखना, ये हमेशा लघु रहेगा। मान लो 6 जमा 6 जमा 6 जमा 9 बार जोड़ दिया यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार कोई चीज जोड़ो या उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, इक्वल होता है। इसलिए हमने x में x जोड़ा, तो हमने इसका मतलब x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अप्पू के पास कितने मार्बल आए? 2x प्लस 13। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है?
रामू, ये यू है बेटा, रामूज मैम फादर। और वो ऊपर क्या है 6 है? ये बेटा एपोस्ट्रोफी है, एपोस्ट्रोफी। मतलब एक कॉमा होता है ये, यस मैम ऊपर वाला उसके बाद एस लगा देते हैं। इसका हिंदी में अर्थ होता है का, रामू का पिता, एपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसको। यस मैम। ठीक है, ये 6 नहीं है। रामूज फादर्स, ये भी एपोस्ट्रोफी है। रामूज फादर प्रेजेंट एज इज 3 times रामूज एज। तो रामू की एज का नहीं पता, हमने मान लिया रामू की एज है वाई। ठीक है, पहले मैं समझा देती हूँ, लैंग्वेज बाद में लिखवाऊंगी। रामू की एज वाई मान ली। रामू के पिता की एज, प्रेजेंट एज का मतलब जो इस टाइम एज है, 3 times, एज का मतलब इक्वल टू का निशान लगा सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, Yes, ma'am. रामू फादर्स प्रेजेंट एज, रामू के पिता की प्रेजेंट एज, यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, हाँ यहाँ पर भी लगा हुआ है, पिताजी की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज। ठीक है, अब यहाँ पे एपोस्ट्रोफी और एस लगे तो यहाँ का मतलब भी का है और यहाँ भी का है। रामू के पिताजी की वर्तमान आयु इज है का मतलब इक्वल टू का निशान लगा दिया हमने। ठीक है, किसके इक्वल है? 3 times रामूज एज, रामू की एज का 3 times है। 3 times का क्या मतलब है मैम y मल्टीप्लाइड 3। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये है रामू के पिताजी की एज 3y, क्योंकि रामू की एज कितनी मानी हमने? y, यस मैम। और 3 times का मतलब 3 मल्टीप्लाई y। ठीक है, तो ये 2 चीजें समझ आई आपको? यस मैम। y तो एज है रामू की। ठीक और है, मैम उससे 3 ज्यादा है रामू के फादर। 3 ज्यादा नहीं है, 3 times है। यस मैम 3 times। और 3 times है रामूज फादर। फादर। ठीक है, यस मैम। अब आगे देखो क्या लिख रखा है। रामूज ग्रैंडफादर एज इज 13 years मोर देन। जो रामू का ग्रैंडफादर मतलब दादाजी है, उसकी एज, ग्रैंडफादर की एज, वही एपोस्ट्रोफी एस है। यस मैम। इसका मतलब वही है कि ग्रैंडफादर की एज का के लिए यूज होता है ये एपोस्ट्रोफी और ऐसे। वो 13 years मोर देन, 13 साल ज्यादा है। देन का मतलब इससे, नंबर सम ऑफ रामूज एज। 13 साल ज्यादा है। सम ऑफ रामूज एज। रामू एज एंड रामूज फादर एज। रामू एज ये है, रामू फादर एज ये है, इन दोनों को जोड़ दिया, इनसे ज्यादा है किसकी एज? रामू के ग्रैंडफादर की। ग्रैंडफादर की। कितनी ज्यादा है? 13 ज्यादा है। जब इसमें हम, ये 13 ज्यादा है, जब इसमें हम 13 जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y प्लस y जमा 13। क्या आ जाएगा ये? रामू के ग्रैंडफादर की एज। बात समझ आई? यस मैम। दोबारा देख लो, रामू के पिताजी की प्रेजेंट एज है 3 times रामूज एज, जो रामू है उसकी एज का 3 times है। इज का मतलब इक्वल टू का निशान आ जाएगा यहीं पे। ठीक है, लैंग्वेज का मतलब ये होता है रामू प्रेजेंट एज इज का मतलब इक्वल टू 3 times रामू एज, रामू के एज वाई है और ये 3 हो गया। ठीक है, उससे अगला है जो ग्रैंडफादर है वो 13 years ज्यादा है, मोर देन है, इन रामू और रामू के फादर्स की एज के सम से। यस मैम। तो ये 13 ज्यादा है तो इसमें हम 13 जोड़ देते, रामू ग्रैंडफादर एज आ जाएगी। यस। ठीक है, यस। पहली लाइन आप लिख सकते हो, लेट द रामू हैव वाई years old। ठीक है, आसान है इसकी लैंग्वेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो, पेज नंबर 235 पे है ये क्वेश्चन, अगले पे है। ओके। ये एक उदाहरण है और इसके नीचे एक एग्जाम्पल है, उसके नीचे इसकी लैंग्वेज लिखी हुई है। ठीक है, ओके। ओके। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या है, इन गार्डन रोजेस एंड मैरीगोल्ड्स आर प्लांटेड एंड स्क्वायर प्लॉट्स। तो स्क्वायर प्लॉट्स का मतलब होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और
साइड्स इक्वल हो, हाँ, लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो, लेंथ और ब्रेथ, हाँ सब इक्वल हो, लेंथ और ब्रेड्थ होता है ये, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो। इक्वल का निशान ऐसे लगाते हैं, ऐसे, ये निशान होते हैं मैथ में, ठीक है। मान लो कोई ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है हमारी एक, और मैंने ये दो निशान इस पर लगा दिए, दो इस पे, इसका मतलब ये लाइन इसके इक्वल है, यस मैम, ठीक है। तो मैं इसको रकम को तो साफ कर देती हूँ क्योंकि आपके पास वो उसमें है, बुक में है, ठीक है, आप बुक में देख लो। तीसरा क्वेश्चन है ये 236 का। बस मैं एक बार यहाँ पढ़ाने के लिए मैंने लिखा है कि गार्डन है, गार्डन में रोजेस और मैरीगोल्ड्स हैं और वो प्लांटेड किए गए इन स्क्वायर प्लॉट्स, ऐसे स्क्वायर प्लॉट्स में उनको लगा दिया। मान लिया ये रोजेस बना दिए मैंने, ठीक है, ये मैरीगोल्ड बना दिए, ठीक है। The length of the square plot in which marigolds are planted, कहता लेंथ, लेंथ का मतलब लंबाई बताई गई है एक स्क्वायर प्लॉट की, इन विच जिसमें मैरीगोल्ड आर प्लांटेड, जिसमें मैरीगोल्ड बोए गए हैं, ठीक है, इज 3 मीटर ग्रेटर देन, यानी कि बड़ी है, कौन सी, मैरीगोल्ड वाली, देन लेंथ ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, स्क्वायर प्लॉट के लेंथ से, इन विच रोजेस आर प्लांटेड, जिसमें रोज बोए गए, यानी कि गुलाब के फूल जिसमें बोए गए हैं, जिसमें रोजेस बोए गए हैं उसकी लेंथ x मान लो, और मैरीगोल्ड वाले में कितनी ज्यादा है उसकी लेंथ, 3 मीटर ज्यादा है, तो इसको x प्लस 3 मान लो, ठीक है। हाउ मच बिगर इन एरिया, अब एरिया बताना है कि किसका ज्यादा है, वो तो मैरीगोल्ड का मिलेगा एरिया तो Yes, ज्यादा, लेकिन कितना है, और देन द रोज प्लॉट, और जो जिसमें रोजेस बोए गए हैं उसके एरिया से, एरिया का मतलब ये जो जगह है, ठीक है, इसका एरिया ज्यादा है किसके एरिया से, जिसमें रोजेस बोए गए। तो मैं इसको समझा देती हूँ यहाँ पे। तो ये तो वो वाला है, ये कोई गार्डन है, इसमें दो प्लॉट्स निकाल दिए, स्क्वायर मतलब जिनकी लंबाई और चौड़ाई इक्वल हो, लेंथ और ब्रेड्थ, और अब उसके इक्वल के लिए निशान लगा दिया, और एरिया का मतलब कितनी जगह उन्होंने ऑक्युपाई की है। तो ये आपको पता होगा, इसका एरिया जो है लंबाई गुना चौड़ाई क्यों लेते हैं, ये मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि एरिया जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इस पूरे एरिया को 1 बाय 1 में 1 मीटर लेंथ ली और 1 मीटर ब्रेड्थ ली, उसको हम बोलते हैं 1 स्क्वायर एरिया, ठीक है। इसी तरह फिर ये दूसरा बन जाएगा, ऐसे ऐसे करके जब हम इन सबको जमा करते हैं तो वो इसी के इक्वल आता है। इस एरिया को इसमें जोड़ोगे, इसमें जोड़ोगे, इसमें जोड़ोगे, सब में जोड़ोगे तो वो इसी के इक्वल आएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ के, ठीक है। तो ये आ गया x की स्क्वायर, इसका एरिया, ठीक है, और इसका एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ मैरीगोल्ड, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ठीक है। तो कोई चीज दो बार गुणा करने का क्या मतलब होता है, उसको हम स्क्वायर में ले लेंगे, ठीक है। यस मैम, जैसे 3 × 3 तो क्या हो गया, 3 की स्क्वायर। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना हमें, ये बड़ा है क्योंकि हमें क्या बताना था, डिफरेंस बताना था, डिफरेंस बिटवीन, ये बिटवीन लिखते हैं, एरिया ऑफ मैरीगोल्ड प्लॉट एंड हाँ। रोज प्लॉट, बिल्कुल, मैरीगोल्ड प्लॉट्स एंड रोजेस प्लॉट, रोजेस प्लॉट। तो बड़ा ये है x प्लस 3 स्क्वायर, हाँ, और माइनस x स्क्वायर, ठीक है। Yes. इसमें आप फार्मूला भी लगा सकते हो, कौन सा, a प्लस b की स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला बताओ, इक्वल्स टू a प्लस b, a प्लस b होता है इसका स्क्वायर का फार्मूला। नाम पता नहीं, अगर ना भी याद रहे ना, पहली बात तो इसका फार्मूला होता है a की स्क्वायर जमा 2ab जमा b की स्क्वायर। अगर ना भी याद रहे तो एक बात बताओ, 3 की स्क्वायर का क्या मतलब होता है, मैम 3 टाइम्स, हाँ? मैम
3 मल्टीप्लाई 3 3 यस मैम। और 3 की 3 ले ले तो मैम 3 को 3 बार मल्टीप्लाई हाँ, करते बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही a प्लस बी का स्क्वायर था यहाँ पे। हैं। यस मैम। a प्लस बी के स्क्वायर का क्या मतलब है? मैम a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। समझ आई? यस मैम। इसको मल्टीप्लाई करो। कैसे करते हो आप मल्टीप्लाई? मैम पहले दोनों को प्लस कर लेते हैं दोनों को और बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे करते हैं ना यस मैम। मल्टीप्लाई। यस a को a से करो, क्या आया? मैम। और इससे भी करने से मतलब ए और बी को पहले प्लस कर लेते हैं दोनों कैसे तरफ प्लस से। करोगे बताओ? a और b को बताओ कैसे? मैम ए बी प्लस ए बी हो जाएगा मैम, ए प्लस बी का मतलब तो तो a b रहेगा, बताओ फिर आगे। इसमें मैम ए बी और ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2ab आ जाएगा। ऐसे कैसे आएगा 2ab? ये जोड़ थोड़ी ना कर रहे हम, x प्लस एक्स यानी कि 2 बार जोड़ा तो 2 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई तो ऐसे ही करते हैं ना, 3 मल्टीप्लाई 3, ऊपरला भी 3 निचला भी 3। यस मैम। तो a को a से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? ए खाली a आएगा, ए स्क्वायर। a स्क्वायर। क्योंकि a मल्टीप्लाई a 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे तो उसके ऊपर 2 आ जाता पावर। यस मैम। किसका निशान है? प्लस का। a को b से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? ए बी। ए बी। बी को किससे मल्टीप्लाई करोगे? ए से। क्या ए आएगा? बी। बी डी ए। ए बी मैम एक ही बात है, बी ए Yes. लिखो या ए बी A, B. लिखो, बहुत बढ़िया। बी को बी से मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। अब देखो मैं इसको साफ कर देती हूँ आपको ये फार्मूला समझाने के लिए। अब ये क्या आ गया? ए की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी की स्क्वायर, ये दोनों एक ही बात है ना? यस मैम। तो ए बी और ए बी को 2 बार जोड़ोगे तो क्या आएगा? मैम ए बी स्क्वायर आ जाएगा। नहीं बेटा, 2 प्लस 2 को जोड़ते तो क्या आता है? 4। 4, बहुत बढ़िया। 4 प्लस 4 को जोड़ते हैं तो 8। 8। क्या 4 की स्क्वायर आता है? नो मैम। नहीं आता ना। नो। तो किसी चीज को 2 बार जोड़ने का मतलब क्या होता है? उसको 2 टाइम्स लेना मैम। और 2 टाइम्स का मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 मल्टीप्लाइड बाय ए बी। समझ रहे हो आप? यस मैम। आपको मैं बार बार बता रही हूँ, आप फिर बोल रहे हो। अगर किसी चीज को हम 3 बार जोड़ते तो उसका क्या मतलब है? मैम प्लस 3 टाइम्स। 3 टाइम्स प्लस। यानी कि 3 टाइम्स हम तो 3 से मल्टीप्लाई, सीधी Yes. सी बात है। लेकिन अगर मैं उसकी क्यूब लेती तो वो अलग चीज है। ठीक है, इसका मतलब है ये देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 और मैं 3 टाइम्स 3 लेती हूँ तो 9। ये दोनों चीजें अलग है, ये अलग है और ये अलग है। यस मैम। समझ रहे हो? यस मैम। तो ए बी प्लस ए बी क्या आएगा? ए बी प्लस। डरो मत बेटा, ए बी प्लस ए बी बताओ क्या आएगा? मैम 2 मल्टीप्लाइड ए। हाँ, कोई चीज 2 बार जोड़ने का मतलब 2 टाइम्स, कोई चीज 3 बार जोड़ने का मतलब 3 टाइम्स, कोई चीज 4 बार जोड़ने का मतलब 4 टाइम्स। ये देखो, अब ये वही फार्मूला है ना जो ऊपर वाला था। ए की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। तो जो मैरी गोल्ड था उसका एरिया कितना था? x प्लस 3 की स्क्वायर, और जो रोजिस था वो एक्स स्क्वायर, और उनका क्या लेना था हमें? डिफरेंस। तो इसको फार्मूले में रखो, a की स्क्वायर यानी कि x की स्क्वायर, b की स्क्वायर मतलब 3 की स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। a की जगह यहाँ x है और b की जगह 3 है। ठीक है, तो x की स्क्वायर जमा 3 की स्क्वायर जमा 2 इंटू एक्स इंटू 3 और माइनस एक्स की स्क्वायर। ये देखो प्लस की एक्स की स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर है। मान लो यहाँ 4 और यहाँ -4 हो तो कितना आएगा? 0। तो x की स्क्वायर से माइनस कट हो जाएगा। क्यों कैंसिल हुए ये? मैम क्योंकि ये माइनस होते तो एक्स और माइनस हो गए तो 0 आंसर आ गया ना, क्योंकि एक में प्लस का निशान और एक में माइनस का। मान लो x स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो 4 जोड़ दिए और 4 घटा दिए तो बराबर बात हुई ना। ठीक है, Yes. और ये कितना आ गया? मैम 3 स्क्वायर। इसका क्या मतलब है?
मैम 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ बहुत बढ़िया। और 2 मल्टीप्लाई 3 6 6 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 3 इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। यस मैम 6x को पहले लिख सकते हो। यस मैम 3 3 जा 9, क्योंकि 7 जमा 9 लिखो, 9 जमा 7 लिखो मैम सेम आंसर इक्वल टू, तो ये 6x आगे ले सकती हूँ। यस इसके आगे किसका निशान था? प्लस प्लस का, का। तो प्लस का निशान मैंने आगे लगा। लगाया। 3 3 जा 9 9, तो ये डिफरेंस आ गया बेटा। यहाँ x की जैसे ही वैल्यू रखोगे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। एक जो प्लॉट था मैरीगोल्ड का, ठीक है, और एक जो प्लॉट था रोज का, जिसकी साइड हमने x मानी थी, रोज जिस वाले की, और जो मैरीगोल्ड था वो 3 ज्यादा था। ठीक है, यस मैम इसके एरिया का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसके एरिया का भी मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, यस मैम जिसमें हमने फार्मूला लगाया, कोई चीज 2 बार मल्टीप्लाई होती तो स्केयर आ जाता। ठीक है, यस मैम जिसमें हमने फार्मूला लगाया और ये डिफरेंस आ गया। यस मैम ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद विद्यार्थियों।